दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए दोस्तों एकदम महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लाया हूं। दोस्तों ये 50+ क्वेश्चन है, ठीक ना। 50+ क्वेश्चन है दोस्तों। और एक बात, और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में एकदम पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। मैंने 50 क्वेश्चन को 3 पार्टों में डिवाइड किया है दोस्तों, यानी 3 पार्टों से मैंने लिया है, ठीक ना। तो पहले देखते हैं जनगणना से संबंधित। आपके एग्जाम में जनगणना से संबंधित पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन होंगे जनगणना के, एकदम मोस्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। एग्जाम में आपका पूछ दिया गया है, आपके एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक ना। तो कब हुई थी दोस्तों? तो 1872 में हुई थी, 1872 में। ये देखिए दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। अभी तक पूछा नहीं है, पूछ सकता है। तो किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। तो यानी प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कब से शुरू हो गई दोस्तों? तो ये हो गई 1881। महत्वपूर्ण है 1881, तीसरा का भी, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, भारत में जन्म लेने वाले अरबवे शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया है। जो अरबवे शिशु था कन्या का, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका क्या नाम रखा गया दोस्तों? आस्था। आस्था, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनगणना सही है, ठीक ना। जनगणना की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? यानी जनसंख्या की दृष्टि पूछ रहा है, जनगणना नहीं दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दूसरा हो जाएगा। पहला पर कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारी जनसंख्या चीन से भी लगभग अधिक हो गई है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है कितनी है दोस्तों? भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121.05 करोड़, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 7 नंबर दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है। तो मतलब कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत की भागीदारी है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो 17.5% याद रखिएगा, 17.5%, ठीक ना। कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में लोग निवास करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? यानी कौन सा ऐसा देश है दोस्तों लगभग उसके बराबर हम लोग प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं, प्रति वर्ष। तो कौन है? हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, याद रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये पूछा था, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है, यानी किस वर्ष को विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो किस वर्ष को कहा जाता है दोस्तों? ये 1921 को कहा जाता है, 1921 को, ठीक ना। और देखते हैं दोस्तों, देखिए और देखिए, ये 10 नंबर देखिए, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है। एग्जाम में आपका पूछा है, ये एग्जाम में आपका पूछ लिया है। तो 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी। तो कौन सी जनगणना थी दोस्तों? तो ये थी दोस्तों 15वीं जनगणना, 15वीं, ठीक ना। लेकिन आपसे अगर पूछे कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर पूछे दोस्तों तो ये 7वीं हो जाएगी। कौन हो जाएगी? 7वीं हो जाएगी, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जनगणना 2011 की जनगणना आयुक्त थे, यानी 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन थे दोस्तों? तो ये थे सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली थे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये देखिए दोस्तों, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, यानी जनसंख्या में पूछ रहा है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो कौन है दोस्तों? तो ये तो आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश है। लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे भारत का, तो कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिक्किम, ठीक ना। अगर पूछे दोस्तों आपसे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक ना। एग्जाम में बड़े अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा कि क्या पूछ रहा है। ये देखिए, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा, तो ये सिक्किम हो जाएगा, ठीक ना। 14 का ए हो जाएगा। 15 देखते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है, यानी बिहार कौन से नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये आता है दोस्तों तीसरे नंबर पर, ठीक ना, तीसरे नंबर पर। 16 है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? महत्वपूर्ण है। जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये तो 16.50% है, 16.50%। अगला देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम। 3 राज्यों का सबसे बड़ा क्रम पूछा है, ठीक ना। तो देखिए सबसे तो पहले उत्तर प्रदेश होता है पहले नंबर पर, जनसंख्या का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद महाराष्ट्र, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बिहार तीसरे नंबर पर है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम। नीचे से पूछता है कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो अभी में हम लोगों ने पढ़ा कि सिक्किम का सबसे कम है। ये देखिए लास्ट में सिक्किम दिखाई दे रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, यानी 18 का हो जाएगा दोस्तों। 18 का सी हो जाएगा, ठीक ना। और कहीं नहीं है। क्या पूछा है दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम। छोटे राज्यों का सही क्रम पूछा है दोस्तों, यानी छोटे से पूछा है। क्या पूछा है? छोटे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है कि किस तरह पूछा है। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक ना। केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? जी दिल्ली हो जाएगा। 20 देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर छोटा पूछे तब कौन हो जाएगा दोस्तों? छोटा पूछे तो लक्षद्वीप, ठीक ना, लक्षद्वीप। ये देखिए दोस्तों, ये जनगणना से 20 क्वेश्चन थे। अब हम लोग लेते हैं दोस्तों जो नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको भी देखते हैं, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मोहिनीअट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है? पूछ दिया, आपके एग्जाम में पूछा है कि मोहिनीअट्टम, SSGD में ही पूछा था कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, ठीक ना। तो किस राज्य का हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों आपका केरल का, ठीक ना। केरल का हो जाएगा कथकली और मोहिनीअट्टम। ये 2 नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। ये देखिए दोस्तों, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन है? शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है केरल का। तो शास्त्रीय नृत्य कौन हो जाएगा दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कथकली। केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य, ठीक ना, सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगला भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से? ये भी पूछा एग्जाम में कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है दोस्तों? ये है तमिलनाडु से, ठीक ना। भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है, कहाँ नृत्य होता है ये? तो ये तमिलनाडु में, ठीक ना। 5वां का हो जाएगा दोस्तों सी। और कथक, ये भी एग्जाम में आपका पूछा है, कथक कहाँ का नृत्य शैली है? तो कथक कहाँ का है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो आपके ऑप्शन में उत्तरी भारत दिया है, यानी उत्तर प्रदेश भी अगर ऑप्शन में देगा तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 7 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कह रहा है कि कौन सुमेलित है? तो देखिए भरतनाट्यम तो अभी हम लोगों ने देखा ये तमिलनाडु में होगा, तो ये तो गलत है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक ना। कथकली ये केरल में होता है, ये तो ठीक है। ये कथक उत्तर प्रदेश में होता है। कथक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। तो ये ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन क्या सी कौन सही है? सी सही है, ठीक ना। 8वां देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु ये तो सुमेलित है। ओडिसी उड़ीसा ये भी सुमेलित है। कुचिपुड़ी पुड़ी एकदम कांची है, कांच है यदि अधिपकी है तो आंध्र प्रदेश, ये भी ठीक है। कथकली कर्नाटक नहीं होगा, क्या होगा? केरल होगा। क्या होगा? केरल। कथकली क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। देखिए इसको मिलाइए दोस्तों, अब आप इसको मिला देंगे, ठीक ना। अब आप इसको मिला देंगे, ज़रूर बताइए कि आप मिला दे रहे हैं कि नहीं है। तो ये देखिए, इसको साइड कर ले जाए, यहीं पर आन दीजिए। देखो भरतनाट्यम का क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम का अभी हम लोगों ने देखा कि तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक ना। कुचिपुड़ी का क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी यानी आधी है, कांचीपुड़ी है तो आधी है। कथकली यानी कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कथकली कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक ना। कथकली केरल। और उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा। उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए का चौथा एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक ना। ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम एग्जाम में यही पूछा जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, एक मिनट, अब देखते हैं जो व्यक्ति जिस वाद्य यंत्र से संबंधित था
वो एग्जाम में बहुत पूछ रहा है, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये नंबर पर आप मत जाइए कि नंबर इधर उधर है, ठीक है दोस्तों। मैंने जान से दूसरा क्वेश्चन लिया है काट काट कर कि जो महत्वपूर्ण है उसी को बताया जाए, सब न बताया जाए, ठीक ना। तो ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, देखिए यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन एकदम बन जाएंगे, एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन। तो देखिए अल्लाह रखा, तो कौन सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो अल्लाह रखा तबला, ठीक है। पंडित रवि शंकर सितार, मैंने ट्रिक बताया था, रवि मतलब सूर्य, सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन देखेगा तो मिल जाएगा। शिव कुमार शर्मा, शिव जी क्या है, संत व्यक्ति है, तो संतूर, ठीक है। एस सुबा लक्ष्मी, ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन से आप 3 याद रख लीजिए। देखिए पंडित रविशंकर का मैंने ट्रिक बताया, रवि मतलब सूर्य, सूर्य मतलब तारा, सूर्य क्या है, तारा है, और शिव जी क्या है, संत व्यक्ति है, तो संतूर। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। देखिए 47 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ से भी आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक ना। ज़्यादा क्वेश्चन कराने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन लेकर आपको उसमें सब बता दिया जाए, कम समय लेकर, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। देखते हैं दोस्तों, तो 47 देखिए कह रहा है कौन सुमेलित है, देबू चौधरी सितार, ठीक है, सुमेलित है। अमजद अली खां एग्जाम में पूछा गया है आपका, शिव कुमार शर्मा भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। तो अमजद अली खां सरोद, ये भी सुमेलित है दोस्तों। पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष तबला, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। मैंने ट्रिक क्या बताया था, जाकर वीडियो देख सकते हैं। पन्ना लाल, लाल लाल किस पर, यानी बांसुरी पर। बांसुरी किस कलर की है, लाल कलर की है, या उस पर लाल कपड़ा लपेटा गया है, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है, यहाँ पर बांसुरी होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। यहूदी मेनुहीन वायलिन, ये सुमेलित है, इसको मिला दीजिए आप, अब आप इसको मिला देंगे, ठीक ना, ट्रिक से मिला दीजिए। देखिए रवि का मैंने क्या बताया, सूर्य, सूर्य मतलब तारा, तो सितार कहाँ है, ये। अमजद अली खां, अल्लाह रखा, बिस्मिल्लाह खां का मैंने ट्रिक बताया था, तो 20 मतलब जहर, 20 मतलब जहर। तो जहर अगर आप पी लेंगे तो आप क्या कर पाएंगे दोस्तों, आप सह नहीं पाएंगे, यानी ए का पहला हो जाएगा, ए का पहला, डी का चौथा, ए का पहला, डी का चौथा। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर, ठीक ना। सरोद हो जाएगा, अल्लाह रखा अभी हम लोगों ने देखा, तबला और अमजद अली खां, ये यानी सीरियल नंबर से, एक मिनट ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया, बी का हो जाएगा तीसरा, सरोद क्या हो जाएगा, अमजद अली खां, और तबला हो जाएगा अल्लाह रखा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नंबर, ठीक ना। देख लीजिए, अब अगला देखते हैं दोस्तों। ये देखिए बिरजू महाराज, बिरजू महाराज किससे संबंधित है, हरिप्रसाद चौरसिया, अली अकबर खान, जाकिर हुसैन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 49 का। तो ये देखिए दोस्तों, बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, ठीक ना, एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी से संबंधित है, ठीक ना। और अली अकबर खां, ये किससे संबंधित है, ये सरोद से संबंधित है। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है, ठीक ना। यहाँ मैं एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए आप जाकर सर्च मारिएगा गूगल में, ये हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य से संबंधित है, आपको देगा दोस्तों तबला, क्या देगा आपको, तबला देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर बांसुरी अगर दिया है तो बांसुरी आप मारिएगा, ठीक ना। बांसुरी अगर तबला में से जो ऑप्शन में दिखाई दे उसी को मारिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों से संबंधित है। तो ये देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लिया था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।